लगातार एक के बाद एक ये हमले हो रहे हैं और इसमें आज कोई अपने आप को सुरक्षित या महफूज नहीं समझता। यहाँ के मुसलमान, उनको भी निशाना बनाया गया। यहाँ के हमारे कश्मीरी पंडित, यहाँ के हमारे सरदार भाई बहन, कोई भी नहीं आज अपने आप को महफूज समझता है। और हालांकि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, न मेरा इस तरह का कोई इरादा है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं आखिरकार ये कहाँ पे फेलियर हुआ। क्योंकि ये मुझे कोई ना कहे कि हमें इस तरह की खबर नहीं थी। हुकूमत से दूर रह के भी पिछले लगातार 1.5-2 महीने से मैं सुनता आ रहा हूँ कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को निशाना बनाया जाएगा। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदार लोगों से सुन रहा था। तो अगर ये खबर मुझ तक पहुँच सकती थी तो जो लोग आज इंतज़ामिया के लिए ज़िम्मेदार हैं, क्या ये खबर उन तक नहीं पहुँची? और अगर ये खबर उन तक पहुँची तो उन्होंने इसके बारे में किया क्यों नहीं कुछ? अब ऐसा डर, ऐसी दहशत फैली हुई है कि हर कोई सोचता है कि मैं कितनी जल्दी यहाँ से निकल पाऊँ। हम सब की, और ख़ासकर हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त कि हम अपने तरफ से जितना भी हो सके, कम ज़्यादा, हम अपने भाइयों को, बहनों को, अपने हमसायों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में एक कोशिश करें, ताकि एक बार फिर हमें 1990s जैसे हालात जो हैं वो ना देखने पड़े। मकसद यही है कि यहाँ का जो पुराना हमारा एक भाईचारे की जो रिवायत है उसको तहस नहस किया जाए और यहाँ के माहौल को बिगाड़ा जाए। और इसलिए मैंने कहा ये हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन ख़ासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी। जब हम बाकी मुल्क में ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों को हिफाजत, सरदारों की हिफाजत, इसकी उम्मीद हम अपने हिंदू भाई बहनों से करते हैं, तो उसी तरह कश्मीर में जहाँ अक्सरियत हम मुसलमानों की है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने इन माइनॉरिटीज़ को जो है इनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में हम जितना कर सकें शायद हमें करना चाहिए। हम धिक्कार करते हैं ये किलिंग्स का, और हम मांग करते हैं कि जो यहाँ का जो गवर्नमेंट प्रशासन है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमेशा बोलते रहते कि जिम्मेदारी हम लेते, इतने साल जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखते थे। हम मांग करते हैं कि जिम्मेदारी लेकर उन्होंने यहाँ का जो कानून है उसकी कानून की रक्षा करने का काम उनकी जिम्मेदारी है। 7 साल से यहाँ पे राज, ऊपर का राज भी उनका है, भारतीय जनता पार्टी का, नीचे भी प्रशासन उनका है। उन्होंने जिम्मेदारी लेके इन लोगों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी उनके वो लेनी चाहिए थी। मासूम लोगों की जानें यहाँ पे जा रही है और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये यहाँ का अहम सवाल है। और वो सवाल का जवाब गवर्नमेंट को आगे आके देना चाहिए, और वो हम सवाल उनके ऊपर छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम मांग करते हैं कि उसका जुडिशियल इंक्वायरी जो सिटिंग जज है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, उनके ऊपर होनी चाहिए। देखिए बहुत दुखद है ये जो हो रहा है, ये बहुत दुखद है। हम डरने वाले नहीं है इन वारदातों से जो किया है। ये जो बिंद्रू जी के फादर हैं जी, आज इन्होंने अगर अपना बेटा खोया है
तो ये पूरे हिंदुस्तान ने अपना बेटा खोया है, पर एक मैसेज देके गया है कि हम डरेंगे नहीं इन विदेशी ताकतों से। ये जो कुछ कर रहे हैं, उनकी बेटी को कल मैंने सुना, मुझे बहुत हिम्मत देके गया कि कितनी स्ट्रॉन्ग बच्ची है, कैसे चैलेंज कर रही है और क्या मैसेज दे रही है। आज वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। सिर्फ लाल चौक पर झंडे फहराने से कुछ नहीं होगा अब।